निरंकार तू ही निरंकार, निरंकार तू ही निरंकार। अगर मूल की पहचान नहीं तो अपने आप को क्या जानेंगे? अगर एक बूंद का सामना सागर से हुआ ही नहीं तो उस बूंद को क्या पता चलेगा कि मेरा मूल क्या है, मेरा अस्तित्व क्या है? वो बूंद बूंद ही है, उसने मूल को जाना ही नहीं है। तो सागर से सामना जब तक नहीं हुआ तब तक मूल रूप में अपने आप की पहचान वो कैसे कर पाएगी? तो इसी तरह से इस परमात्मा को जाने बगैर आत्मा अपने असली पहचान से वंचित रहती है। इसीलिए कहा है कि सेल्फ रियलाइजेशन टेक्स प्लेस ओनली आफ्टर गॉड रियलाइजेशन। इसीलिए क्या है कि अपना मूल पहचान, इसीलिए कहा है कि नो गॉड ये वर्शिप, कि जानो ऐसे परमात्मा को, ऐसे ईश्वर को, निराकार को। और इस तरह से अगर आत्मा ने ये काम कर लिया इस जिस्म में आकर, तो ये संसार में आना इसका सफल हो गया। ये मनुष्य जन्म का इसने मोल डाल लिया। और अगर यही काम ना हुआ आत्मा का, तो फिर ये संसार में इस इंसानी जन्म को पाना उसका कोई मोल नहीं रहा और एक सुनहरी अवसर हाथों से चला गया। A golden opportunity which one gets when one is born as a human being, that golden opportunity is wasted. If one doesn't realizes this ultimate truth, this eternal truth, the all-pervading, everlasting, eternal, this truth, if one doesn't realize this, knows this, so this human birth is just wasted. तो इस प्रकार से ये इसीलिए कहा है कि हीरे जैसा जन्म अमोलक कौड़ी बदले जाए, कि जन्म हीरे जैसा अमोलक मिला लेकिन कौड़ियों के भाव इसको गंवा देता है। तो इसलिए महापुरुष कह रहे हैं कि इस संसार में विचरण करते हुए इंसान वो पहलू तेरे से नज़रअंदाज हो रहा है, वो तेरी आंखों से ओझल हो रहा है, क्योंकि केवल शरीर के लिए तू अवेयर है और उसी के लिए तू सारे जतन और प्रयास करता है। भूल जाता है कि मैं केवल शरीर नहीं हूँ, मेरे जीवन का वजूद केवल शरीर नहीं है। थोड़ा इससे हटकर सोच, थोड़ा इससे ऊपर की सोच रख, और तभी तेरा ध्यान इस ओर जाएगा और तेरे कदम उस ओर बढ़ेंगे। लेकिन जैसे आरंभ में कहा कि इस संसार के ऐसे प्रभाव हैं कि हम केवल ये जो संसार का रूप है उसी तक ही अपने जीवन को सीमित रख देते हैं और वही हमारे ध्येय और हमारे लक्ष्य बनकर रह जाते हैं और उसी का पीछा हम करते चले जाते हैं। वही उपलब्धियां हमारे जहन दिलो दिमाग में इतनी प्रभावी रहते हैं, तो उसी के अंतर्गत ही हम ये तमाम उम्र बिता देते हैं। और इसलिए महापुरुषों ने ये भी कहा कि वो दुनियावी सब उपलब्धियां प्राप्तियां होने के बावजूद अगर ये प्राप्ति ना हुई तो इंसान समझो कि तुम खाली के खाली रहे, तुम्हें कुछ हासिल ना हुआ। जो दरअसल हासिल होने से पूर्णता को प्राप्त हो जाना था वो तो हुआ ही नहीं। तो इसलिए इस पूर्णता को प्राप्त करने के लिए तुम्हें इस परिपूर्ण परमात्मा से नाता ये जोड़ना होगा। इस संसार में विचरण करते हुए, इन संसार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए तुमने ये लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, ये उपलब्धि हासिल करनी है। तो इसलिए इस जन्म का मोल डाल लो, इसका मोल जान लो, इसकी कदर कर लो। ये श्वासों की पूंजी दिन दिन घटती जा रही है, ये पल पल कम होती चली जा रही है। ये श्वासों की पूंजी यूं ही मत लगा दो केवल विषयों विकारों में पढ़कर, केवल दुनियावी खेल खेलते हुए। इन श्वासों की पूंजी का पूरी तरह से इस्तेमाल करो इस कदर कि दोनों जहानों को संवारने वाले बन जाओ, दोनों जहानों की बाजी तुम जीतने वाले बन जाओ।
तो ये संतों महापुरुषों ने ये संदेश, ये पैगाम हर मानव, हर इंसान को ये दिया है। कोई युग, कोई दौर ऐसा नहीं था जब ये ज्ञान रूपी रोशनी नहीं थी। ये हमेशा रही है। अक्सर हम कहते हैं कि ये फलां समय, फलां एज डार्क रही है, या फिर आज भी हम कहते हैं कि ये कल युग है। नो एज वॉज डार्क, द एजेस वर नॉट डार्क बिकॉज लाइट डिड नॉट शाइन, but it was because people refused to see it। कि इसलिए नहीं कि कहीं पर रोशनी थी ही नहीं, रोशनी थी, हमेशा से रही है। लेकिन जिन्होंने आंख खोलना ही पसंद नहीं किया, जिन्होंने जगना ही पसंद नहीं किया, जो गफलत की नींद में ही सोए रहे, जो सोए हुए हैं, तो सूरज हो ना हो उनके लिए क्या मायने रखता है। तो ये नहीं कि डार्क एज, ये अंधकार, ये इसलिए है कि सूरज है ही नहीं, या रोशनी है ही नहीं, या एनलाइटेंड सोल्स है ही नहीं, ये हमेशा से रहे हैं। लेकिन लोग ही हैं जो उस गफलत की नींद से उठते नहीं हैं, वो आंखें मूंदे रहते हैं, और इसी प्रकार से सोए सोए ही सारी उम्र बीत जाती है। और इसलिए महापुरुष जगाते हैं, ये जागृति देते हैं, इंसान को एहसास कराते हैं कि जाग जाओ, ये जागने की बेला है, ये सोने का वक्त नहीं है, ये जागने की बेला है। अभी भी ना जागा तो कब जागेगा? किसी घोड़े, किसी सूअर के रूप में जागेगा क्या? उन स्पीसीज में अगर ये संभव होता ये जागना, तो इंसानी जन्म को इतना ऊंचा रुतबा ना दिया गया होता। अदरवाइज व्हाट्स सो ग्रेट इन दिस ह्यूमन काइंड? निद्रा, भोजन, भोग, भय, ये पशु पुरख समान, ये जो इंस्टिंक्ट्स के साथ हम जीते हैं, ये वही तो हैं जो जानवर और पशुओं में भी मौजूद है। रिप्रोडक्टरी सिस्टम हमारे में है, उनमें भी है। औलाद हमारे होती है, उनके भी होती है। भोजन हम करते हैं, वो भी करते हैं। भय हम खाते हैं, वो भी डर जाते हैं। तो निद्रा, भोजन, भोग, भय, ये पशु पुरख समान, ज्ञान अधिक एक नर में, ज्ञान बिना पशु जान। तो इसलिए वो जगने की बेला तो अभी है। उन स्पीसीज में या उन योनियों में वो कहाँ पर वो संभव है? इसीलिए बड़े भाग्य मानुष तन पावा कहा गया है कि ये बड़े भाग्य की बात कि ये जन्म मिल गया है। अब तो जाग जा, अब भी ना जागा तो किसी और योनि में तो ये जागृति मिलने वाली नहीं है। तो अब भी अगर हाथों से अवसर चूक गया तो फिर तो बात बनेगी नहीं। तो इसलिए इन श्वासों के होते हुए तुमने ये जागृति को प्राप्त कर लेना। और जगाते आए महापुरुष, ये ढिंडोरा देते आए, ये नगाड़ा बजता रहा। ये कभी कबीर जी नगाड़ा बजा रहे हैं, कभी बुल्ले शाह जी बजा रहे हैं, कभी शेख फरीद जी ये नगाड़ा बजा रहे हैं, कभी मीराबाई वो नगाड़ा बजा रही है। तो ये तमाम युगों में महापुरुषों ने ये नगाड़ा बजाया है, इंसानों को सूचित किया है, ये मैसेज दिया है कि इंसानों तुम ज़रा सोचो विचारो, तुम इस जागृति को प्राप्त करो और तुम भी उस मंजिल को पालो जिसको हमने पा लिया है। ये उनके ही संदेश है जिन्होंने पाया है, जिस मंजिल को पाया है। मीराबाई ने पाया इस मंजिल को, तभी वो गली गली घूमकर कह रही है कि पायो री राम रतन धन पायो। ये नहीं कहा कि सुनो री कि मैंने सुना है राम रतन के बारे में। कबीर जी को प्राप्ति होती है रामानंद जी से, बुल्ले शाह जी को प्राप्ति होती है इनायत शाह जी से। इसी प्रकार से प्राप्ति हुई, ये सच की प्राप्ति हुई, ये सच की लखता हुई, ये सत्य का बोध प्राप्त हुआ। तो वही फिर आगे कह रहे हैं कि हमने पाया है, तुम भी पा लो। और ये पाना संभव है। अगर ये संभव ही नहीं था तो फिर ये क्यों कहा गया कि ओवर सोल को जानकर सोल का कल्याण होगा? अगर ये संभव ही नहीं, प्रभु की प्राप्ति संभव ही नहीं है, ब्रह्म की प्राप्ति संभव ही नहीं है,
तो फिर ये क्यों प्रेरणाएं दी गई हैं, क्यों धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है? नहीं, ये संभव है। और इस प्रकार से जो संत महात्मा गुरु पीर पैगंबर वही साधन बने हैं, जो असंभव समझते हम वो संभव करके दिखा देते हैं। तो इसलिए ये संभव है, हर इंसान के लिए संभव है। और इसलिए महापुरुष ये संदेश ये दिए चले जा रहे हैं कि हे इंसानों, तुम भी ये प्राप्ति कर लो, तुम भी इस हरि निराकार को जान लो, तुम भी अपने इस बोझ को उतार दो जो जन्मों जन्मों का है। और ये अगर ये भी समय हाथों से चला गया तो फिर ये बात बनेगी नहीं, फिर तुम्हें फिर इसी चेन ऑफ बर्थ्स एंड रीबर्थ्स में उलझे रहना पड़ेगा। और कब फिर ये मानुष तन मिले, कब फिर तुम्हें वो जागृति मिले? तो इसलिए इस अवसर को मत खो दो, इसको यूं ही हल्के से मत लो, इसकी सीरियसनेस को जानो, इसकी इम्पोर्टेंस को जानो। और आज खुलेआम ये भक्तजन आप संदेश दे रहे हैं कि जान ले इस परमात्मा को। जिन्होंने जाना है वही कह रहे हैं, और जिनको खुद को नहीं पता वो हमें यही बताते हैं कि बच्चा इसको किसने पाया है। वो यही हमें कहेंगे कि अभी तो एक टांग पे खड़े रहो, अभी तो तुम ये क्रियाएं करो, अभी तो ये यात्राएं करो। ये तो संभव ही नहीं है। और आखिर सब कुछ कर लेंगे और कह देंगे इसके लिए एक जन्म काफ़ी नहीं है, अभी तो बड़े जन्म लो फिर पाओगे। तो ऐसे जो कहते हैं वो ये साबित करते हैं कि अभी उनको खुद को ये मंजिल नहीं प्राप्त है। अगर ये कह रहे हैं कि ये कई जन्म लेने पड़ते हैं तो वो यही बता दें कि उनका अपना कितनवां जन्म है, और जिनको कहा जा रहा है उनको पता हो कि वो कितने जन्म ले चुके हैं और आगे कितने जन्म लेने हैं। जब यही नहीं पता है कि हमारे कितने जन्म हो चुके हैं और आगे कितने होने हैं, तो फिर अगर ये भी बात कह दी जाती है कि इसकी प्राप्ति के लिए एक जन्म काफ़ी नहीं है, चलो एक लिहाज से अगर कोई कहता है तो ये मान भी लिया जाए कि एक जन्म काफ़ी नहीं है, लेकिन क्योंकि पता नहीं है कि कितने जन्म ले चुके हैं, तो फिर क्या यह संभव नहीं है वही ये जन्म हो जिसमें हमें प्राप्ति होनी है? तो इसलिए ये कहने का भाव केवल इतना ही है कि केवल भ्रम और बढ़ाए जाते हैं। कहाँ पर ज्ञान उजाला देकर भ्रमों को दूर करना था, ये आत्मा के भ्रम को मिटाना था, इसकी अज्ञानता का अंधकार दूर करना था, उल्टा हमें और बंधनों में डाल दिया और भ्रमों में डाल दिया। लेकिन जो ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष होते हैं वो उस तरह से हमें उन बंधनों में नहीं डालते, लेकिन हमें उन बंधनों से उभारते हैं। हमें वो ज्ञान कटार मिल जाती है जिससे ये बंधन कट जाते हैं। और ये ज्ञान, जैसे महापुरुषों ने पहले भी कहा है कि ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। तो इस प्रकार से ये ज्ञान अंजन मिल गया, जब ये सोझी मिल गई, ये बोध मिल गया, तो फिर सारी भटकन दूर हो जाती है, ये सारा भ्रम दूर हो जाते हैं। तो इसीलिए महापुरुषों का यही संदेश और आपका भी यही नारा कि ब्रह्म की प्राप्ति, भ्रम की समाप्ति, कि ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है तो भ्रमों का नाश हो जाता है। ये भ्रम यूं ही मिटने वाले नहीं हैं। अंधकार जैसे उजाले के रटन से मिटने वाला नहीं है कि अगर अंधकार हो, अंधेरा हो और हम कहें कि चलो जी हम रोशनी रोशनी, दीपक दीपक, लौ का हम रटन करते रहें, पठन पाठन करते रहें तो अंधकार दूर हो जाएगा? नहीं, अंधकार दूर होने वाला नहीं है। या हम कहें कि चलो ये अक्सर हम तस्वीरें देखते हैं कि एक तस्वीर बनी हुई है, एक पिक्चर है, और उस ये नहीं कि बुझे हुए दीपक की, केवल उस मिट्टी के बने हुए दीपक की तस्वीर बनी हुई है। अब वो तस्वीर जो बनी हुई है उस दीपक में लौ भी जग रही है, उसकी तस्वीर है, लेकिन वो लौ जगी हुई लौ की तस्वीर भी केवल अंधकार को मिटाने वाली नहीं है, ना रटन मिटाने वाला है। तो इसलिए ये तो वाकई ही जो हकीकत में लौ जगे
तब अंधकार दूर होता है। अंधकार कहीं कोसने से भी दूर नहीं होने वाला है कि हम कोसते रहें, अंधकार को गालियां देते रहें तो दूर हो जाएगा। नहीं, ये तो रोशनी ही है। रोशनी ने ही ये अंधकार दूर करना है, चाहे वो सदियों का हो, चाहे युगों का हो। तो ये दूर तो जब भी रोशनी आएगी तभी दूर होगा। तो इसी प्रकार से ऐसे ईश्वर, ऐसे परमात्मा का बोध हासिल कर लें और इस प्रकार से अपनी आत्मा का कल्याण कर लें। और इसी प्रकार से फिर हम इस कदर भावनाओं से युक्त हो जाएंगे, जो भावनाएं सही भावनाएं, जो कल्याणकारी भावनाएं हैं, जो हमारे जीवन में आनंद लाने वाली भावनाएं हैं, जो हमारे रुतबे को बुलंद करने वाली भावनाएं हैं, जो माहौल और वातावरण को सुखद और सुंदर बनाने वाली भावनाएं हैं, वो भावनाएं पैदा हो जाएंगी इस मन में। तो फिर हम औरों के लिए भी सुखदायी हो जाएंगे। तो इसलिए ये ज्योत मन में भी जगनी बहुत ज़रूरी है। और इसी ज्योत का मन में जग जाना, इस मन में सवेरा ला देना, और इसी उज्ज्वल मन के साथ फिर हम इस संसार की यात्रा को हम तय करते हैं। और तभी हमारे जीवन में भी आनंद बना रहता है, औरों के लिए भी हम सुखदायी हो जाते हैं। वरना तो हर कोई एक दूसरे को दुख देने में लगा हुआ, दुख का कारण बनता जा रहा है, एक पीड़ा देने का कारण बनता जा रहा है। ये नहीं कि केवल बेगाने ही पीड़ा देने में लगे हुए हैं, अपने जिनको हम मानते हैं वो भी पीड़ा देने में लगे रहते हैं। इस कदर ये मनों की अवस्थाएं हैं, ये मन की ऐसी अवस्था बनी हुई है कि किस कदर हम इस संसार की यात्रा को तय कर रहे हैं। तो महापुरुष संत जन इसलिए इस लोक को संवारने के ऊपर भी बहुत जोर दे रहे हैं। आत्मा का कल्याण होना बहुत ज़रूरी है, इंसानी जन्म में संभव, उसके ऊपर बहुत जोर दिया जा रहा है। लेकिन केवल आत्मा के कल्याण की बात नहीं हो रही है, केवल मोक्ष और मुक्ति की बात नहीं हो रही है कि जिस्म से नाता जब आत्मा का टूटेगा तो निज घर में इसका वासा हो जाएगा, वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन जितनी देर इस संसार में है, इस संसार की यात्रा को भी सुंदर ढंग से तय करने के ऊपर भी उतना ही जोर दिया जा रहा है। क्योंकि जो हालात हम देख रहे हैं वो हालात हमें क्या बता रहे हैं कि किस कदर वो आनंद नहीं हासिल हो रहा है, किस कदर ये दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं। ये मन का अंधकार, ये मन में खड़ी दीवारें, ये तेरे मेरे का भाव, ये दुष्भावनाएं, ये लोभ और लालच, जिसके कारण हम एक दूसरे को छीनने में, लूटने में लगे हुए हैं। और यहाँ तक कि खून के रिश्ते में होते हुए भी एक दूसरे को लूटने में लगे हुए हैं। और इतनी गरज, इतनी खुदगर्जी ये इतनी प्रबल हो चुकी है कि हमें कितनी गिरावट की ओर ले जा रही है। और इसलिए महापुरुष संत जन ये भी पैगाम देते आए हैं, ये भी संदेश देते आ रहे हैं कि हे इंसान, तू ये भी विचार सोच कि तू किस कदर इस जीवन के सफ़र को तय कर रहा है। क्या ये जीवन जीवन कहलाने लायक है? क्या इसको कह दिया जाए कि ये तू जीवन जी रहा है? ये जीवन जिया नहीं जा रहा है, ये जीवन का महत्व रहा ही नहीं है। ये तो एक मृतक के समान ही तेरी अवस्था है, एक चलती फिरती लाश के समान ही तेरा यह जीवन चल रहा है। तो इसलिए अगर तेरे दिल में अगर ये सुंदर भावनाएं स्थापित नहीं होती और उन्हीं भावनाओं के अंतर्गत तू इस जीवन के सफ़र को तय नहीं करेगा, तो ये जीवन होते हुए भी जीवन नहीं कहलाता है। ये तो एक मौत के समान ही है, एक मृतक ही है। तू चल फिर ज़रूर रहा है, खा पी ज़रूर रहा है, दिल की धड़कनें ज़रूर चल रही हैं, लेकिन ये जीवन जीवन नहीं कहलाता। जैसे वो अंग्रेज़ी में दास अक्सर कोट करता है कि when you cease to love, you cease to live. Loving is living. कि एक प्यार के साथ अगर जीवन जिया जाता है तो वो जीवन जीवन कहलाता है।
लेकिन हृदय में हमारे अगर प्रेम भाव नहीं है तो हम वो सही मायनों में जी भी नहीं रहे हैं। एक प्रेम है नहीं हमारे हृदय में, इस मन में वो सुंदर भावनाएं हैं नहीं, तो इसलिए हम वो जी नहीं रहे हैं जीवन जो सही मायनों में जीवन कहलाता है। कि जिए तो जिए तेरी दुनिया में, उल्फत व मोहब्बत समझे नहीं। कि जीने को जिए तेरी दुनिया में, लेकिन उल्फत क्या है, मोहब्बत क्या है, प्रेम क्या है, वो तो है ही नहीं हमारे जीवन में। तो इसलिए हम वो जीवन जी नहीं रहे हैं। तो इसलिए प्रेम भाव से ये जीवन का सफ़र तय हो, प्रेम पूर्वक इस जीवन का सफ़र तय हो, इस मन में फैले हुए अंधकार के दूर होने से प्रेम का वासा हो जाए। और इसी प्रकार से इस मन में जो अहम का भाव है, ये जो अहंकार का भाव है, इसने भी नर्क बनाया हुआ है हमारा जीवन। औरों का भी जीवन हम नर्क बना देते हैं। ये अहम का भाव, ये ईगो कि अहंकार कितना प्रबल है हमारे जीवन में, हमारे मन में ये अहंकार इतना बड़ा है कि हम दूसरों को हमेशा ही छोटा मानकर चलते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ मानकर चलते हैं, अपने आप को विशेष मानकर चलते हैं, गरूर से भरे हुए होते हैं। तो अगर मन अभिमानी है तो तब भी वो जीवन जीवन नहीं है, तब भी वो जीवन सही ढंग से जिया नहीं जा रहा है। अहंकार इतना प्रबल कि इंसान इस मैं को तजता नहीं है, इस मैं को छोड़ता नहीं है, ये मैं ही करता रहता है। तो इसलिए महापुरुषों ने ये भी कहा कि इस मन से इस मैं के रोग को दूर कर दे, इस मन में ऐसा उजाला स्थापित कर दे कि ये मैं भी दूर हो जाए। तो इस प्रकार से ये जो इंसान की फितरत बनी हुई है मैं वाली, इसने भी डुबोया ही डुबोया है। ये हर युग में इसने डुबोया है। सतयुग में भी मैं करने वाले डूबे, त्रेता में भी मैं करने वाले डूबे, द्वापर में भी मैं जिसने की वो डूबा, और कलयुग में भी जिसने मैं की वही डूबा। तो इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि ये मैं मेरी तू मत कर, मेरी मूल विनाश, कि ये विनाश का कारण है। ये मैं और मेरी ये विनाश का कारण है। तो इसलिए ये मैं मेरी नहीं, तूने इसको मिटाना है और तू को इस मन में बसा कर ही ये मैं दूर होगी। अगर इस तू को बसाया नहीं, इस सत्य को, परमात्मा को नहीं बसाया इस मन में, तो फिर ये मैं दूर होने वाली नहीं है, ये मैं कायम रहती है। तो इस मैं को मिटाने के लिए इस तू को बसाना बड़ा ज़रूरी। तू का बसाना यानी कि वही एक उजाला करना ज़रूरी, इस सत्य का स्थापन करना इस मन में ज़रूरी। और वाकई ही ये सत्य का स्थापन इस मन में हो जाता है तो वाकई ही फिर हम इसी प्रकार से हमारा रुतबा बुलंद भी होता है और हम आनंद भी लेते हैं, क्योंकि ये मैं ऐसी मैं है कि हमें आनंद भी नहीं लेने देती है। ये अपने आप में ही रुकावट बन जाती है आनंद लेने में। ये कितनी बड़ी रुकावट है जो हमें आनंद से वंचित रखती है। ये बीच में ऐसी एक रुकावट खड़ी हुई है जो हमें चैन नहीं लेने देती है। जैसे वो मिसाल दास अक्सर देता है कि एक कंकर भी जूते में हो तो जितनी देर वो कंकर जूते में होता है तो हम बेचैन रहते हैं, जब तक उसको जूते से निकाल ना दे उतनी देर वो हमें बेचैन किए रखता है। ज्यों ज्यों चले चले दुख पाए मन अंतर हमें कंडा है, कि ज्यों ज्यों चलते हैं और ज़्यादा पीड़ा मिलती है। इस प्रकार से इस मन में भी वो रोड़ा है, मन में भी वो कांटा चुभा हुआ है, वो ज्यों ज्यों हम चलते हैं और ज़्यादा पीड़ित करता है। तो इस प्रकार से ये कहने का भाव यही है कि महापुरुष संत जन भी यही कहते हैं कि अगर ये मैं रहेगी तो हम कभी भी आनंदित नहीं होंगे और ना ही कहीं पर हम आगे बढ़ने वाले हैं। अगर ये मन में कदूरत और नफ़रत का भाव रहेगा, कहीं पर हम आनंदित होने वाले नहीं हैं, कभी हम सुकून लेने वाले नहीं बनेंगे, कभी हम औरों को भी सुकून देने वाले नहीं बनेंगे।
अगर ये अहम का भाव रहेगा, अगर ये घृणा का भाव रहेगा, अगर ये लोभ लालच का भाव रहेगा, तो इनके होते हुए हम कभी भी आनंदित नहीं होंगे। तो इनसे अगर हमारा एक बचाव हो जाए, अगर इससे हम उभर आएँ, तो हमारे जीवन का सफ़र आनंदमय हो जाएगा। तो इसीलिए महापुरुष संतजन ये बार बार ये बात कह रहे हैं। तो इसलिए इस एक को जीवन में लाना ये बहुत ज़रूरी है। इस एक को एक करके जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये सारे के सारे पहलू जो हैं, आत्मा वाले पहलू, हमारे मन वाले पहलू, ये हमारे जीवन वाले पहलू, इसका मुकाम ये ऊंचा हो जाए। तो आओ साथ संगत, दास और अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहेगा। साथ संगत। निरंकार